गुरुदेव दिक्कत है जाएगी। याद रखना, उसके बाद ये कला जब मर गई जहर खाएगी, उसी समय 7 जन्म तक भटकती रही। कुतिया बनी, बिलैया बनी, फिर कैकई बनी। कैकई के सौंदर्य को निहार करके महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। दशरथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और महाराज अश्वपति से कहा, हम तुम्हारी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। अश्वपति ने कहा, हम तो तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा नहीं। क्यों? तुम्हारे घर में 2 औरतें मौजूद हैं। शर्त ये है, विवाह तो मैं कर दूंगा, लेकिन हमारी कन्या का पुत्र, हमारा देवता ही राज का उत्तराधिकारी बनेगा। अगर आप हमें ये वचन दे दो तो मैं शादी करने को तैयार है। तो महाराज दशरथ ने वही वचन दिया था कि सुनो अश्वपति, मेरे कितनी भी संतानें होती जाएं, लेकिन तुम्हारी कन्या का ही पुत्र यानी कि तुम्हारा देवता ही राज का उत्तराधिकारी बनेगा। ये वचन अश्वपति को वहीं दे दिया था महाराज दशरथ ने। यही कारण था जब राम का राज तिलक होने के लिए जा रहा था तो दशरथ ने भरत शत्रुघ्न को ननिहाल में भेज दिया था, बुलाया नहीं था दोबारा लौटा के। 3 औरतें तो ये हो गई। वैसे जगदीश रामायण का तो मत ये है कि 3 औरतें नहीं, 760 स्त्रियां थी। आनंद रामायण, तुलसी कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, राधे श्याम रामायण, आनंद रामायण, जगदीश रामायण, अनेक रामायण में अनेक अनेक मत कर दिए विद्वानों ने। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, तीनों रानियां बड़े आनंद पूर्वक रहने लगी, लेकिन तीनों रानियों की उधर से कोई संतान ने जन्म नहीं लिया। धीरे धीरे समय गुजर गया। महाराज दशरथ अब तो दुखी होने लगे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने शंका कर दी। चौपाई में